welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर, जिसकी हो चुकी है शुरुआत। आज है चौथे हफ्ते का पहला दिन। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बेहद ही काम आने वाली है। जानकारी यह है कि रेडियो स्टेशन के द्वारा एक शॉर्ट जीके क्विज यूट्यूब कंपटीशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सेमीफाइनल राउंड 3 से लगा के फाइनल राउंड तक के हर एक एपिसोड में पूछा जाएगा एक सवाल। यह सवाल एपिसोड के किसी भी हिस्से में पूछा जा सकता है, जिसका जवाब आप सबसे पहले देंगे, सही देंगे और सर्वाधिक बार देंगे तो आप बनेंगे रिचार्ज कूपन के हकदार। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं रिचार्ज कूपन के हकदार, तो हर एपिसोड में पूछे गए सवाल का सबसे पहले और सही जवाब दीजिए, ताकि आपको फाइनल राउंड के बाद रिचार्ज का हकदार बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं नीतीश बात कर रहा हूँ दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है नीतीश आपका कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। व्हाट्सएप पे पूछे गए प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे का जवाब बताइए। विष्णु कुमार सेन। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है और इसी के साथ आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। नियम अनुसार पहला प्रश्न आपकी रुचि पर होगा, तो बताइए आपकी रुचि किसमें है? सिंगिंग में। चलिए, ये रहा आपकी रुचि पे आधारित आपका पहला प्रश्न। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गीत ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना के गायक कौन हैं? आपका विकल्प है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, बप्पी लहरी और आपका समय शुरू होता है अब। ये किशोर कुमार। जी, आपने कहा किशोर कुमार। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी सही जवाब के साथ आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। नीली क्रांति किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके विकल्प हैं कमल के फूल के उत्पादन, मछली उत्पादन, जल उत्पादन, हंस उत्पादन। आपका समय शुरू होता है अब। जी, मछली उत्पादन। आपने कहा मछली उत्पादन। जी। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने दोनों प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? आपके विकल्प हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, आम जनता और आपका समय। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने तीनों प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं चौथे यानी आखिरी प्रश्न की ओर। भारत में
रेशम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपके विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और आपका समय शुरू होता है अब। कर्नाटक जी। आपने कहा कर्नाटक। कर्नाटक। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको नीतीश, आपने चारों प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं और इसी के साथ आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में पहुंचते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। दीदी दीदी मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जब मैं नए कपड़े पहन के सब्जी लेने जाता हूँ तो दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देते हैं, जब गंदे कपड़े पहन के सब्जी लेने जाता हूँ तो मुझे सस्ती सब्जी देते हैं। आप एक काम किया करो बेटा, कटोरा लेके चले जाया करो, वो आपको फ्री में ही दे देंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो जी हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं उमेंद्र बोल रहा हूँ मैम, छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है उमेंद्र आपका कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। जी, व्हाट्सएप पे पूछे गए प्रश्न, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? जवाब बताइए। कैप्टन अमरिंदर सिंह। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसी सही जवाब के साथ आप इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। नियम अनुसार पहला प्रश्न आपकी रुचि पर होता है, तो बताइए आपकी रुचि किसमें है? मेरी रुचि मैम भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में। तो चलिए, ये रहा आपकी रुचि पे आधारित आपका पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपके विकल्प हैं परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मकता आधार के साथ, या राज्यों का संघ। आपका समय शुरू होता है अब। राज्यों का संघ। आपने कहा राज्यों का संघ। जी मैम। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से, आपका जवाब सही है या गलत? आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको। और जी, इसी thank सही you, ma'am. जवाब के साथ आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जी मैम। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। सूर्य किरण को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके विकल्प हैं 7 मिनट 15 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 6 मिनट 12 सेकेंड या 5 मिनट 2 सेकेंड। आपका समय शुरू होता है अब। 8 मिनट 20 सेकेंड। आपने कहा 8 मिनट 20 सेकेंड। पूछते हैं कंप्यूटर जी। जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने दोनों प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। जी धन्यवाद मैम। चलिए इसी सही उत्तर के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जी मैम। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके विकल्प हैं टेबल टेनिस,
हॉकी, क्रिकेट या जूडो? आपका समय शुरू होता है अब। टेबल टेनिस मैम। आपने कहा टेबल टेनिस। पूछते हैं जी, कंप्यूटर मैम। जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने तीनों प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। जी थैंक यू मैम। यदि आप ये चौथे प्रश्न का भी उत्तर सही दे देते हैं तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं। तो जी चलिए मैम। पूछते हैं आपसे चौथा प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आपके विकल्प हैं इटली, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बेल्जियम। आपका यूनाइटेड समय शुरू होता स्टेट्स। है अब। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप श्योर जी, हैं? मैम। क्योंकि यह आखिरी प्रश्न है, यही निर्धारित करेगा जी। आप आगे बढ़ेंगे या नहीं। मैं श्योर हूँ मैम। आप श्योर हैं? चलिए, आपने जी। किसी लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया है। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने चारों प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं और इसी सही उत्तर के साथ आप अगले राउंड में डायरेक्टली एंटर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू मैम। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कौन बात कर रहे हैं? मैम मैं अंशु कुमार शाह की बात कर रहा हूँ, फर्रुखाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है अंशु आपका कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। व्हाट्सएप पे thank you, पूछे गए प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जवाब बताइए। सबसे पहली महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। बिल्कुल सही। आपका जवाब बिल्कुल सही है और आप इसी सही जवाब के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। नियम अनुसार पहला सवाल आपकी रुचि पर होगा, तो बताइए आपकी मैम। रुचि किस में है? मैम भारत के संविधान में मेरी रुचि है। आपका रुचि भारत के संविधान में है, तो ये Yes, रहा आपकी रुचि पे आधारित आपका पहला प्रश्न। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आपके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। और आपका समय शुरू होता है अब। मैम ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए Yes, पूछते ma'am. हैं कंप्यूटर से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इसी के साथ आप हमारे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये Okay, रहा ma'am. आपका दूसरा प्रश्न। किसने तिलक के देहावसान पर कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? आपके विकल्प हैं शौकत अली, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय। आपका समय शुरू होता है अब। मैम मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? आपको पता है Yes, लाइफलाइन यूज करते 2 गलत विकल्प हटा दिए जाएंगे। तो जो बचे Yes, हुए 2 विकल्प हैं महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। मैम लाला लाजपत राय। आपने कहा लाला लाजपत राय। चलिए पूछते हैं ma'am. कंप्यूटर से। मैं आपको बता दूं, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी।
प्रतियोगिता ओके में मैम। प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। दीदी दीदी, शादी के जोड़े कौन बनाता है? आसमान में भगवान बनाता है। उत्तरी, मैं तो दर्जी को दिखाया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो, हेलो मैम। कौन बात कर रही हैं? मैम आई एम प्रीति फ्रॉम दिल्ली। वेलकम टू आवर शो प्रीति, कौन बनेगा सिकंदर। व्हाट्सएप पे पूछे गए प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, का जवाब बताइए। ईटानगर। बिल्कुल सही। आप इसी सही जवाब के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। नियम अनुसार पहला प्रश्न आपकी रुचि पर होता है, तो बताइए आपकी रुचि किसमें है? मैम न्यू सॉन्ग्स। न्यू सॉन्ग्स में। तो चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। अरिजीत सिंह को किस गाने के लिए आईफा 2019 बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड दिया गया? आपके विकल्प हैं तुझे कितना चाहने लगे हम मूवी कबीर सिंह, पछताओगे मूवी जानी वे माही मूवी केसारी, ए वतन मूवी राजी। और आपका समय शुरू होता है अब। मैम इसका आंसर है डी, ए वतन राजी मूवी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से, आपका जवाब सही है या गलत। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। इसी सही जवाब के साथ आप कार्यक्रम में आगे बढ़ती हैं और ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? आपके विकल्प हैं बेल्जियम, चाइना, क्यूबा, अमेरिका। और आपका समय शुरू होता है अब। मैम इसका आंसर है क्यूबा। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको प्रीति, आपने 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं और इसी सही उत्तर के साथ आप कार्यक्रम में आगे बढ़ती हैं। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। वर्ष 2019 के लिए जारी ISSF रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? आपके विकल्प हैं भारत, जापान, ब्रिटेन, बांग्लादेश। और आपका समय शुरू होता है अब। मैम आई वांट टू टेक लाइफलाइन। You want to take lifeline, okay? आपके लाइफलाइन लेते इसमें से 2 गलत आंसर हटा दिए जाएंगे और बचे हुए जो 2 विकल्प हैं वो है भारत या जापान। मैम भारत। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब भारत बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको प्रीति। थैंक यू मैम। और इसी सही जवाब के साथ आप कार्यक्रम में फिर पुनः आगे बढ़ती हैं और ये रहा आपका चौथा प्रश्न। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने BBC इंडिया का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड जीता है?
आपके ऑप्शंस हैं मानसी, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, ब्रिनेश, और आपका समय शुरू होता है अब। मैम पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको प्रीति, आपने चारों सवालों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं और इसी के साथ आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में पहुंचती हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज कंपटीशन। थैंक यू मैम। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। मेरे पापा काम पर गए हैं, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। अरे मैम वो तो कल भी जाएंगे, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? परशुराम दुबे, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका परशुराम हमारे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। व्हाट्सएप पे पूछे गए प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किस सन में और किसके किसके बीच हुआ था? अपना जवाब बताइए। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच 1761 ईस्वी में हुआ था। आपका जवाब बिल्कुल सही है और इसी सही जवाब के साथ आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। नियम अनुसार पहला प्रश्न आपके रुचि पर होगा, तो बताइए आपकी रुचि किसमें है? इतिहास। इतिहास। तो ये रहा आपकी रुचि पे आधारित आपका पहला प्रश्न। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जैन अवेस्ता। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? लाइफलाइन यूज करते ही 2 गलत आंसर हटा दिए जाएंगे। जो बचे 2 विकल्प हैं मूसा संहिता, जैन अवेस्ता। मूसा संहिता। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से, आपका जवाब सही है या गलत? आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको और इसी सही जवाब के साथ आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। जनवरी 2020 में किस ऑलराउंड क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं रोहित शर्मा, इरफान पठान, शिखर धवन, MS धोनी। आपका समय शुरू होता है अब। इरफान पठान। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से, आपका जवाब सही है या गलत? आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने दोनों प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं और इसी सही उत्तर के साथ आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। VAT वैट का क्या अर्थ है? वैलिडिटी एंड टैरिफ, वैल्यू एंड टैरिफ,
वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैरिफ। आपका समय शुरू होता है वैल्यू अब। एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इस तीसरे प्रश्न का भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने तीनों सवालों के बिल्कुल सही उत्तर दिए, और यदि आप इस चौथे प्रश्न का भी एकदम सही उत्तर देते हैं तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। प्राचीन रत्नगिरी महाविहार कहाँ स्थित था? आपके विकल्प हैं बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और आपका समय शुरू होता है अब। महाराष्ट्र। आपने कहा महाराष्ट्र। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपके चारों प्रश्न के जवाब बिल्कुल सही हैं। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी कार्यक्रम चल रहा था कौन बनेगा सिकंदर। कौन बनेगा सिकंदर में आज कमाल हो गया। कमाल भी कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा इतिहास बदल गया, और इतिहास भी ऐसा बदला कि आज की पूरी प्रतियोगिता हो गई, पूरा कार्यक्रम हो गया, लेकिन कोई भी सिकंदर नहीं बन पाया। तो अभी भी रेडियो स्टेशन को है 2 सिकंदरों की तलाश, जो पहुंचेंगे सेमीफाइनल राउंड 4 में, और वहां से राह तय करेंगे फाइनल राउंड, और फिर फाइनल राउंड से वो राह तय करेंगे विजेता बनने की ओर। तो ये सारे स्टेप पूरे हों उससे पहले हमें कराना पड़ेगा सुपर क्विज। सुपर क्विज क्यों? क्योंकि हमें है आज के 2 सिकंदरों की तलाश, और वो 2 सिकंदर तभी मिल सकते हैं जब हम कराएंगे सुपर क्विज। सुपर क्विज इसलिए भी हमें कराना पड़ रहा है क्योंकि 4 विजेताओं के बीच में आज प्रतियोगिता टाई हो गई है। यानी आज 5 लोगों ने प्रतियोगिता खेली, जिसमें से 4 लोग ऐसे रहे, यानी 4 प्रतिभागी ऐसे रहे जिन्होंने 4-4 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए। तो अब हम इनके साथ खेलेंगे सुपर क्विज। सुपर क्विज खेलने के लिए हमारे साथ हैं उमेंद्र, प्रीति, नीतीश और परशुराम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर क्विज। तो श्रोताओं, सुपर क्विज हम शुरू करें उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ आवश्यक नियम, जो कि आपके लिए जान लेना है बहुत ही जरूरी। तो पहला नियम है कि प्रतिभागी हैं 4, सवाल पूछे जाएंगे 2। पहले सवाल के लिए खेलेंगे 4 प्रतिभागी, जिनमें से 1 सिकंदर चुना जाएगा। दूसरे सवाल के लिए खेलेंगे 3 प्रतिभागी, जिनमें से भी 1 सिकंदर चुना जाएगा। तो कुल मिला के 2 सिकंदर चुने जाएंगे और 2 लोग हो जाएंगे इस प्रतियोगिता से बाहर। दूसरा नियम है कि प्रश्नों में किसी प्रकार का कोई विकल्प प्रदान नहीं किया जाएगा। तीसरा नियम है कि जवाब देने के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे। और चौथा और अंतिम नियम है कि जिसका सबसे पहले और स्पष्ट जवाब आएगा वही दोनों सवालों के लिए चुना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर क्विज। तो आज का हमारा पहला सवाल है, आरपीडी एक्ट 1995 में कुल कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया था? नमस्ते सर, मैं उमेंद्र छत्तीसगढ़ से। सुपर क्विज में मुझसे पूछा गया प्रश्न आरपीडी एक्ट 1995 में कुल कितने प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था, का उत्तर है 3। मैं परशुराम दुबे बीए 3rd ईयर का छात्र हूँ। मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि आरपीडी एक्ट 1995 में कुल कितने प्रकार के विकलांगताओं को शामिल किया गया था। मेरा आंसर है कि आरपीडी एक्ट 1995 में कुल 7 प्रकार के विकलांगताओं को शामिल किया गया था। आज का हमारा दूसरा सवाल है,
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। नमस्ते सर, मैं उमेंद्र छत्तीसगढ़ से। सुपर क्विज में मुझे जो गाना सुनाया गया था वह परदेसी मूवी का है। Hello sir, my name is Preeti and I am from Delhi. I reading in 12th class. जो आपने मुझे सॉन्ग सुनाया था वो बॉर्डर मूवी का है। तो आज का हमारा पहला सवाल था कि आरपीडी एक्ट 1995 में कुल कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया था, जिसका सही उत्तर दिया है परशुराम जी ने। आज का हमारा दूसरा सवाल था सुनाया गया गाना किस मूवी का है, जिसका सही उत्तर दिया है प्रीति जी ने। आज का हमारा शॉर्ट यूट्यूब जीके क्विज कंपटीशन का सवाल है 2020 में किस महिला ऑलराउंडर क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो आप दोनों को सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड के लिए रेडियो स्टेशन की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों लोग सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड अच्छा खेलेंगे और बनेंगे रेडियो स्टेशन के सिकंदर।